In this video, we are going to Shield, which is written by Mahatma Gandhi. I have already made the video on this essay in English. Now I am going to explain you in Hindi. So this essay महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। इस ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी ने अपनी चाइल्डहुड से लेकर 1921 तक की अपनी सारी लाइफ को कवर किया है। इस एसे में हमें गांधी जी के इनिशियल फेयर के बारे में बताया जाता है जब वो इंग्लैंड में एज ए लॉ स्टूडेंट्स होते हैं कि किस तरह उन्हें लोगों के सामने अपने थॉट्स को बयान करने में शाइनेस महसूस होती थी, फियर होता था। वो किस तरह लोगों के सामने अपनी स्पीच देने से घबराते थे। यही इस एसे में बताया गया कि किस तरह उनके रिपीटेड एफर्ट्स के बाद भी उन्हें अपने फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। तो चलिए अब हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी एंड पॉपुलरली ही नोन एज महात्मा गांधी एंड ऑल्सो बापूजी। और ये इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के की फिगर रह चुके थे और ये पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ ही वॉज वेल नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रुथ। इनकी अपनी लाइफ और टीचिंग ने बहुत सारे लीडर्स एंड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया है, नॉट जस्ट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। तो जब गांधी जी इंग्लैंड में अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो गांधी जी को एक वेजिटेरियन सोसाइटी का मेंबर बनाया जाता है और जब ये इस सोसाइटी के मेंबर बन चुके हैं तो अब इनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो इस कमेटी के हर एक मीटिंग को अटेंड करें। तो जिस सोसाइटी के ये मेंबर थे उस सोसाइटी का नाम था वेजिटेरियन सोसाइटी। ये वेजिटेरियन सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश की रजिस्टर्ड चैरिटी सोसाइटी थी जो कि 30 सितंबर 1847 में इस्टेब्लिश हुई थी ताकि वो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर सके। सो एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ वेजिटेरियनिज्म। जो लोग मीट एंड फिश को अवॉइड करते हैं उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं। तो ऐसे ही लोगों को प्रमोट करने के लिए सोसाइटी बनाई गई थी। और इस ऐसे की एक मेन थीम ये भी है कि यहाँ पर प्यूरिटन्स एंड एंटी प्यूरिटन्स के व्यूज़ को भी दिखाया गया है। प्यूरिटन्स आर नथिंग बट ये वो लोग हैं जो अपने रिलीजियस और बिलीफ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंटी प्यूरिटन्स उसके अपोजिट्स होते हैं। तो जब गांधी जी सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे तब वो सोसाइटी एक बहुत ही सीरियस मैटर से गुजर रही होती है और इस प्रॉब्लम की वजह इस सोसाइटी के दो पर्सन होते हैं, एक डॉक्टर मिस्टर हिल्स और दूसरे जो डॉक्टर हिल जो कि इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट है और वो एक प्यूरिटन भी है जो कि एक जेनरस मैन है, लोगों की मदद भी करता है बाय गिविंग चैरिटी टू देम। और इस सोसाइटी के बहुत से लोग इसके सपोर्टर्स भी थे। और दूसरी तरफ एक और मेंबर है जिसका नाम है डॉक्टर एलिनसन। वो भी इस सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था और ये एक एंटी प्यूरिटन्स था जो आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल को प्रमोट करता था। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस एसे की समरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने जाना है कि ये एसे गांधी जी के इनिशियल फेयर को बताता है जब वो एज ए लॉ स्टूडेंट इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे होते हैं। इस एसे में गांधी जी के रिपीटेड अटेम्प्ट्स को बताया गया है कि किस तरह वो बार बार कोशिश करते थे कि वो पब्लिक के सामने अपने थॉट्स को रख सके, मगर हर बार वो फेल हो जाते थे क्योंकि लोगों के सामने कुछ बोलने से वो घबरा जाते थे, शाइनेस महसूस करते थे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वो एक वेजिटेरियन सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे, तो उस कमेटी की हर मीटिंग को अटेंड करना और वहाँ अपने थॉट्स को बयान करना होता था। मगर उनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो पब्लिक स्पीच देने से घबराते थे और वो पब्लिक के सामने अपनी स्पीच डिलीवर करने में नाकाम हो जाते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनकी ज़ुबान लोगों के सामने, भीड़ के सामने बंद हो जाती थी। और वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने सामने औरों को देखते थे, उनके कमेटी मेंबर्स को देखते थे कि कितनी आसानी से वो लोग अपने थॉट्स एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उदास हो जाते हैं और अपने आप को दूसरे लोगों से कमतर समझने लगते हैं और वो यहाँ ये समझते हैं कि वो लोग उनसे बेटर है। वो यहाँ पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो लोगों के सामने अपने थॉट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग उनका मजाक बनाते थे कि वो एक ड्रोन है, यानी कि एक मेल बी है जो हमेशा आइडल रहता है, कुछ काम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक नाकाबिल इंसान नहीं थे, मगर जब वो लोगों के सामने आते थे, पब्लिक के सामने आते थे, तो उन्हें अपनी बात बयान करने में वर्ड्स कम पड़ जाते थे।
उनकी टंग टाइड हो जाती थी, इसीलिए लोग उन्हें डॉन कहते थे, एक आइडल मैन कहते थे। तो जब वो सोसाइटी के मेंबर बने थे तो उन दिनों में मिस्टर हिल्स और डॉक्टर एलिंसन के डिफरेंसेस की वजह से सोसाइटी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, क्योंकि डॉक्टर एलिंसन बर्थ कंट्रोल स्कीम को वर्किंग क्लास पीपल में प्रमोट कर रहा होता है, बढ़ावा दे रहा होता है, जो कि प्यूरिटन्स के मॉरल्स के खिलाफ था। तो अब यहाँ पर ये मिस्टर हिल्स जो कि सोसाइटी का मेंबर है और प्रेसिडेंट भी है, वो अब यहाँ डॉक्टर एलिंसन को सोसाइटी से निकालना चाहता है। और यहाँ पर गांधी जी को भी डॉक्टर एलिंसन का आइडिया जो कि आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल मेथड है पसंद नहीं आता। मगर यहाँ गांधी जी ये समझते हैं कि सोसाइटी का मेंबर होने के लिए किसी को रिलीजियस और मोरल बिलीव्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वो ये समझते हैं कि इस सोसाइटी का रिलीजियस और मोरल से कोई लेना देना नहीं है। ये सोसाइटी तो सिर्फ वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, लोगों को वेजिटेरियन बनाने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर इस बार वो डॉक्टर एलिंसन को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो पहली बार वो हिम्मत करते हैं कि डॉक्टर एलिंसन को सपोर्ट करें, और वो अब यहाँ पर स्पीच देना चाहते थे। लेकिन इस अटेम्प्ट में वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि मिस्टर हिल्स डॉक्टर एलिंसन को सोसाइटी से खारिज कर दे, क्योंकि वो समझते थे कि कोई भी वेजिटेरियन सोसाइटी का मेंबर बन सकता है रिगार्डलेस ऑफ हिज मोरल बिलीव्स। तो वो अब यहाँ पर मिस्टर हिल्स के प्रपोजल को अपोज करना चाहते थे, मगर उनके पास इतना गट्स और करेज नहीं था कि वो लोगों के सामने अपने थॉट्स को बयान कर सके। तो वो ये क्या करते हैं, वो अपने थॉट्स को लिखते हैं और वो चाहते हैं कि वो सोसाइटी के सामने अपने थॉट्स को पढ़ सके। लेकिन वो अपने ही थॉट्स को देखकर पढ़ने में भी नाकाम हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और किसी और से अपने थॉट्स को पढ़वा लेते हैं। तो यहाँ भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में गांधी जी फेल हो जाते हैं और डॉक्टर एलिंसन को सोसाइटी से खारिज कर दिया जाता है, बिकॉज उसके खिलाफ बहुत सारे वोट आ चुके थे। क्योंकि डॉक्टर एलिंसन को सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, अब यहाँ पर गांधी जी खुद रिज़ाइन कर देते हैं इस वेजिटेरियन सोसाइटी से, ये सोचकर कि वो एक गलत और लूजिंग पार्टी का साथ दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी ये शाइनेस तब तक इनके साथ थी जब तक कि वो इंग्लैंड में थे। अब इस एस्से में गांधी जी के एक और फेलियर को बताया गया है कि जब गांधी जी वेंटोर जाते हैं अपने एक फ्रेंड SJT मजूमदार के साथ, जहां पर उन्हें वेजिटेरियन सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ पर दूसरी बार भी वो फेल हो जाते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। तो जिसकी वजह से वो बहुत शर्म महसूस करते हैं और उदास होकर बैठ जाते हैं, बहुत हर्ट होते हैं अपनी इस इनकैपेसिटी पर। इसी तरह इस हिस्से में गांधी जी के एक लास्ट इफ़ेक्ट को भी बताया जाता है कि किस तरह वो इंडिया आने से पहले एव पर अपनी पब्लिक स्पीच देते हैं, और वो वहाँ पर आखिरी बार अपने सारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स को डिनर पर बुलाते हैं इन हेल्बर्न रेस्टोरेंट। मगर तीसरी बार भी वो अपने आप को रेडिकुलस साबित करने में सफल हो जाते हैं, मीन्स कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जब वो स्पीच देने के लिए खड़े होते हैं तभी उनके लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और वो स्पीच के दौरान ही अब्रप्टली बैठ जाते हैं, सडनली लोगों को थैंक्स कहते हुए बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गांधी जी जब तक इंग्लैंड में थे तब तक उनकी शाइनेस उन पर एम्पावर थी, लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो अपने शाइनेस से थोड़ा बहुत ओवरकम हो चुके थे। मगर जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उनकी शाइनेस थोड़ी सी कम हुई थी, मगर कम्प्लीटली नहीं। गांधी जी के लिए अब भी बिना प्रिपरेशन के स्पीच डिलीवर करना एक इम्पॉसिबल काम था। तो जब भी उन्हें ऑडियंस को फेस करना होता था तो वो हेजिटेट होते थे। तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताते हैं कि ना तो वो एक अच्छे कम्युनिकेटर है और ना ही एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट है। और यहाँ गांधी जी ये भी बताते हैं कि उनकी ये शाइनेस इनका डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एडवांटेज है। गांधी जी कहते हैं कि शुरू में उन्हें अपने आप पर गुस्सा आता था कि इनकी इस कमज़ोरी की वजह से वो लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे।
खुलकर बोल नहीं पाते थे, अपने थॉट्स बयान नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये इनकी इस खामी को पसंद करते हैं और कहते हैं कि इनके लिए एक प्लेज़र की बात है, क्योंकि इनकी इस शाइनेस ने इन्हें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद की है। इनकी इस शाइनेस ने इन्हें वर्ड्स की अहमियत बताई है और यहाँ ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बगैर सोचे समझे कुछ भी नहीं कहा है और वो इस बात के लिए अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और वो यहाँ ये भी कहते हैं कि साइलेंट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए बहुत ही लाजमी और अहम चीज़ है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि इनकी इस शाइनेस ने इनके लिए एक शील्ड का काम किया है। इनकी शाइनेस इनके लिए एक शील्ड है, जिसने उन्हें ग्रो होने में मदद की है। So students, this is all about Shyness My Shield, which is written by M.K. Gandhi. I hope it would be helpful for you. Thanks for watching.